हेलो दोस्तों, नमस्कार। संजय एकेडमी टीजीटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्त, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में खासकर ज्योग्राफी से जो पूछे गए प्रश्न हैं, हम लोग क्लास 9th का, ठीक है, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1, ठीक है ना, चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। देखिए आप चैप्टर 1 से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और टीआरई 4 में कहाँ से फिर आने की संभावनाएं हैं। तो आपको जीएस के लिए, ठीक है, आपको पढ़ना है क्लास 9 10 खासकर। ये अगर भारत आकार और स्थिति, मतलब भारत का आकार और स्थिति, ठीक है ना। तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, ठीक है ना। पिछले दशक, मतलब कितने, 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ना ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा, प्रश्न यहीं से पूछ लिया गया है, स्थिति से ही एक प्रश्न यहीं से पूछा गया है, ठीक है ना। भारत एक विशाल देश है, ठीक है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखना है, भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, ध्यान देंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। तो इस पॉइंट को आपको एकदम ध्यान रखना है। प्रश्न आए हुए हैं यहाँ से, अभी प्रश्न भी दिखाएंगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को क्या करती हैं, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ध्यान रखना है कि कर्क रेखा उत्तर में, है ना, देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित हैं। ते पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये भी पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है ना, या इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। देखिए सीधा सीधा यहीं से प्रश्न पूछा गया है, आकार से दिखाएंगे भी। भारत के भूभाग का लगभग, है ना, भूभाग का कुल क्षेत्रफल का लगभग 32.8, ध्यान दीजिएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल, ठीक है ना, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ध्यान देंगे यहां से। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ, है ना, 7,516.6 किलोमीटर है ना। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कौन सा वलित पर्वत है ना, कौन सा पर्वत है, तो नवीनतम वलित पर्वत है, ठीक है ना। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22.5, मतलब 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर कैसा है, सकरा होता गया,
ठीक है ना। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र देखना है कि 1.3 में देखेंगे और समझेंगे। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है ना। आगे जो हाईलाइट किए बस उतना हमको ध्यान रखना है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग कितने समय का, 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री, ठीक है। पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत की क्या है, मानक यामोत्तर माना गया है। ध्यान रखना है इस पॉइंट को। मानक यामोत्तर रेखा कितनी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि उत्तर प्रदेश है ना, मिर्जापुर से गुजरती, कहीं कहीं लिखा रहेगा नैनी, है ना, प्रयागराज के नैनी, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आगे देखेंगे, बिंदु को ध्यान रखेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है, तो कन्याकुमारी और देखना है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्या अंतर है, ठीक है ना। भारत तथा विश्व, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में मध्य में स्थित है, ठीक है ना। यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, ठीक है ना। दक्षिण का पठार हिंद महासागर का शीर्षवत फैला हुआ है, ठीक है ना। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ तक ध्यान रखेंगे। आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या आप जानते हैं, मेन पॉइंट है, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने के, है ना, तो सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना, 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखना है प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना, और यहाँ है देश। तो यहाँ रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, ठीक है ना। इन सबको आप देखिए कितनी, है ना, प्रति 10 मतलब वृद्धि है, तो आप ध्यान दीजिएगा उसको। भी आपको बताए थे कि, है ना, पूर्वी देशांतर, तो आपको बताए थे 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ लिखा हुआ है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से कितना, अक्षांश पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। और यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 लिखा है, देख लीजिए, 97 डिग्री 25, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो हमारे ग्लोब पर जो इस प्रकार की जैसे ए रेखाएं, ऐसे पड़ी हुई रेखाएं हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको अक्षांश कहते हैं, है ना। और जो खड़ी रेखाएं हैं इसको देशांतर कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग, है ना, बहुत कम समय तक ज्ञात नहीं था, ठीक है। बाकी और सब है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ जितना जरूरी है वही पढ़ना है। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। देखिए,
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमको चलना है, जो आप एनसीईआरटी में लिखा होगा उसी को मानना है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। भारत की, यहाँ देखिएगा, भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। क्या करती है? समुद्र में, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप, मतलब क्या कर रहा है, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप हैं, समूह राष्ट्र कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव हैं, ठीक है ना, श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता, जिसे हम पाक जल संधि, ठीक है ना, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है ना। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, इतना ध्यान रखेंगे। प्रश्न देखिएगा दोस्त, कौन कौन सा प्रश्न है और पूछा कौन सा गया उसको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करना है ना। तो कर्क रेखा किस राज्य में नहीं है? तो आपने पढ़ा है कि मित्र पर गमछा झार, है ना, तो इसमें उड़ीसा हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो पूर्वी देशांतर पूछा है, देशांतर पूछा है ना कि अक्षांश, है ना। तो 97°25, है ना। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो हो जाएगा नेपाल। और ग्रीष्म अवकाश में यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, ठीक है ना। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? हो जाएगा तजाकिस्तान, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न जो इसी टॉपिक से पूछा गया है, क्लास 9th के चैप्टर से पूछा गया है। ज्योग्राफी में निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? अभी आप पढ़े हैं, है ना। पूछा है कि भारत का पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर कितना है? 97°25। और पूछा है सबसे दक्षिणी अक्षांश, तो 8°4, ठीक है ना। तो आंसर कौन सही हो जाएगा आपका? आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पूछा है कि भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 बिलियन वर्ग किलोमीटर है। बी कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा 15,200 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.82 और 45° पश्चिमी, है ना, पूर्वी पूछा है, तो गलत हो गया आपका। तो कौन सही है आपका? ए सही है और बी सही है और सी आपका गलत है। तो ए और बी सही है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। भारत की देखिए, सब क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है ये वाला, टिक लगाए हैं कि वर्ग किलोमीटर वाला है। देखिए वर्ग किलोमीटर कितना है, वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है, इसी सीधे सीधे क्वेश्चन में ही लिखा है ना। स्थलीय सीमा 15,200 और किलोमीटर। यहाँ देखिए तो भारत के लिखा है ना कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल, है ना, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, ठीक है ना। और भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। प्रश्न है ना, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको पेज बाय पेज आपको याद करना है।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो पढ़े हैं, कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो पूछा है 32-14 किलोमीटर और 29-33 किलोमीटर, 32-50 किलोमीटर और 29-50 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर और 32-14 किलोमीटर, है ना। तो आपने अभी पढ़ा 32-14 किलोमीटर, पढ़ा कि देख लीजिए, है ना। देखिए यहीं पे है, मानचित्र में सीधा सीधा लिखा है कितना, 32, है ना, 14 और 29-33, है ना भाई। 32-14 इस ऐसे है, और 2914 इस तरीके से लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ। 2933 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2 5 तक कितना है, 29, है ना, 133 किलोमीटर। और 8 डिग्री यहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक कितना है, 3214 किलोमीटर है। आपका आंसर है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। ते प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से। अगला क्वेश्चन हम इसको लेके आएंगे अगले चैप्टर से, कहाँ से पूछा गया है, 4, 4, 5, 6 इस तरीके से अगले चैप्टर से हम लाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा तो आप दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा आपके लिए। तो के लिए आज के लिए थैंक यू।